कि मालिक के प्यार में और दुनियावी प्यार में फर्क क्या है। वैसे तो कई चीजें ऐसी हो गई हैं, दुनियावी रिश्ता कोई शायद ही ऐसा हो जो स्वार्थ के बिना हो, और मालिक से प्यार नहीं करते, कभी भी नेगेटिविटी नहीं पालते अपने दिलो दिमाग में। और दुनियावी जो प्यार है उसमें तो पता नहीं कब तकरार हो जाए और कब क्या से क्या हो जाए। क्योंकि अब हमने अनुभव किया, महसूस किया कि आज का जो युग है बड़ा तेजी से बदल रहा है। पहले कहते थे माता को माता नहीं हो सकती, वो भी होने लग गया। कई जगहों पे देखा, ऐसी ऐसी बच्चियां देखी जो अपने परिवार को खत्म कर दिया, जिन्होंने बड़ा दर्द हुआ सुन के कि अपने छोटे छोटे बच्चों को खत्म किया और अपने बहन भाइयों को खत्म किया, माँ बाप को खत्म किया। बड़ा दर्द हुआ सुन के, और लड़कों का भी आया इसी तरह से। तो रिश्ते नातों का प्यार जो है वो बेहद स्वार्थी होता जा रहा है, बिना स्वार्थ के प्यार। उसकी किस्से कहानियां आप लोग सुना करते हैं। क्यों आ जाता है, कई बार सूफियत में हीर रांझे का जिक्र आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनका शारीरिक नहीं, आत्मिक प्यार ज्यादा था, उनका रूहानी कह देते हैं जैसे, वो प्यार ज्यादा था। इसलिए उनका जिक्र कई बार कहीं ना कहीं आ जाता है रूहानियत में, सूफियत में। और उनमें ज्यादातर जो लिखने वाले हैं वो भी सूफियत की बातें कई जगहों पे ऐड की हुई है उन्होंने। तो ऐसा प्यार होना असंभव तो नहीं है, लेकिन इस युग में बड़ा मुश्किल है। दुनिया में गर्ज है हर किसी को, हर रिश्ते के लिए गर्ज निश्चित है। भाई बहन में रिश्ता है, माँ बेटे में रिश्ता है, बाप बेटे में रिश्ता है, कहीं ना कहीं यार दोस्त हैं, या दुनिया से आप मिलते हैं वो रिश्ते हैं। कहीं ना कहीं गर्ज तो छुपी रहती है। यार ये बड़ा आदमी है, इससे मैं काम ले लूंगा, हाथ मिला लेना चाहिए। और छोटा आदमी है तो कन्नी कतरा लेनी चाहिए। यानी पहले गर्ज, रिश्ता बाद में। अगर माँ बाप अच्छा खिलाता पिलाता है तो आप उसके गीत गाते हैं, और लगा कि माँ बाप के पास अब कुछ नहीं है तो आप भी कन्नी कतरा जाते हैं। हम एक उदाहरण दिया करते थे, आज वो याद आ गया हमें। हम जब पढ़ा करते थे, एक लड़का था तो थोड़ा सा बड़ा एटिकेट कह लो या यूं कह लो कि बड़ा हाई स्टैंडर्ड अपने आप को मानता था। लेकिन उनके फादर साहब जो थे वो धोती कुर्ता वाले थे। तो वो आ गए एक दिन, हम जानते थे अच्छे से, आ गए तो उनसे उन्होंने देखा कि यार दोस्तों की उसकी जुंडली बैठी हुई है, और उनके पिता आए तो उठ के फटाफट चला गया। उनसे दूर जाके मिला, उनसे पैसा लिया, सामान लिया, जो भी वो लेके आए थे उनसे बात की, चर्चा की, और वहीं से उनको वापस कर दिया। अब हम लोग वहां, हम पीछे खड़े थे, वो अपने यार दोस्तों के पास आया। तो यार दोस्तों ने पूछा ये कौन था? कहने लगा यार ये हमारे घर से नौकर आया था, मेरे फादर साहब ने मेरे लिए सामान भेजा है। बड़ी टीस उठी, बड़ा दर्द हुआ। हमने उससे कहा यार, जब अकेला हो गया, यार तेरे फादर साहब थे, तूने उसको नौकर बना दिया। कहता यार ना तो फादर को पता है ना यार दोस्तों को पता है, तो यार दोस्तों के सामने मेरा स्टैंडर्ड ना डाउन हो जाता अगर मैं बताता ये फटे से कपड़े पहने हुए हैं और ये मेरा फादर है। तो यार हमने कहा फिर तू जब सामान ले रहा था तब तो तुझे शर्म नहीं आई? कहता फिर तभी तो नौकर बनाया ना उसको। अब जरा सोच लीजिए क्या तब से हर पल बदलता जा रहा है। बहुत पहले की बात है ये। तो आज कहां पहुंच गई होगी सुई? क्या क्या मतलब स्वार्थ के रिश्ते नाते बन गए होंगे। हमने एक भजन में लिखा है, अभी 800 जो भजन बना रखे हैं उसमें एक जगह पे लिखा है कि रिश्ते जल गए बिन शमशान। शमशानों में मुर्दे जलते हैं, पर आज हमारे कल्चर के, हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के जो रिश्ते बने हुए थे वो बिना शमशान के जलते जा रहे हैं। बुरा हाल होता जा रहा है। बुरा ना मनाना हमारे बेटों। आप चाहते हैं कि हमारे लिए कल्चर होना चाहिए फॉरेन का, कोई छेड़े ना, खुली खेल होनी चाहिए, कोई रोके टोके ना। लेकिन जब आपकी बात आती है मां पे, बहन पे, बेटी पे, तो आप कहते हैं कल्चर होना चाहिए हमारा इंडिया वाला, इंडिया का कल्चर अच्छा है। आप चाहते हैं मैं खुला खेलूं, खुला चरूं, लेकिन इधर आप चाहते हैं बेटियों की तरफ, या आपकी पत्नी हो, बेटी हो, मां हो, बहन हो, कि वो तो जी सती सावित्री और वो चीज होनी चाहिए। ये दोगली नीति क्यों है? जब आप दूसरों का बुरा ताकते हैं, जब आप दूसरों के साथ बुराई का सोचते हैं, ये कैसे भूल जाते हैं कि तेरे जन्म देने वाली भी मां एक औरत है? क्यों भूल जाते हैं कि तेरे घर में भी कोई बहन है?
उसको कोई ताके तो आपके आग लगती है, आप दूसरों को ताको तो आपके आग नहीं लगती। ये कौन सा कल्चर है? इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति को आप अपनाना नहीं चाहते और विदेशी संस्कृति यहां फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि आपके लिए विदेशी संस्कृति हो, इधर औरतों के लिए आपके लिए चाहते हो इंडियन कल्चर हो। अब बीच में लटके हुए हैं। इस वजह से हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का सत्यानाश करने पे तुल गए ऐसे बच्चे। बुरा ना मनाना बच्चों, हमारे मुंह से सच ही निकलेगा, हम झूठ कभी नहीं बोलते, ये हकीकत है। क्या ये है नहीं आज समाज में? जो लाइव देख रहे हैं, जो सच को पहचानते हैं, जो सच के लिए कहते हैं कि हां ये सच है, ओपन माइंड है, जो नैरो माइंडेड नहीं है, क्या ऐसा नहीं है हमारे यहां समाज में? बिल्कुल है। हाथ खड़े हैं सामने, देख लीजिए आप, लाइव में भी सबके हाथ खड़े, तो हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। तो आपके हाथ सिर्फ इसलिए कि क्या हमने कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया? नहीं, ये सच है। ठीक है, विदेशी कल्चर है, उनका अपना एक कल्चर है, वो कैसा है हम उनको बुरा नहीं कहते, कुछ गलत नहीं कहते, लेकिन हम तो अपनी सभ्यता का पहरा देने वाले एक पहरेदार हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई लोग ये सोच लेंगे, हिंदू धर्म का नाम पहले क्यों लेते हैं आप? सबसे पहले पाक पवित्र ग्रंथ इस धरती पे उतरे तो वो थे पवित्र वेद। सबसे पहले पवित्र वेदों का यहां पे आवरण हुआ, या वो प्रगट हुए, या यूं कह लीजिए उनको लिखा गया। इसलिए जो सबसे पहले उसको जब हमने पढ़ा तो बाकी जितने भी हमारे धर्म है उन्हीं को लगभग लगभग मिलते जुलते हैं उनसे, तो इसलिए उसका जिक्र करते हैं। तो उसमें हमारी जो संस्कृति, जो सभ्यता है, गजब है। पहले 100 साल की उम्र का उस टाइम में होता था, लगभग 100 साल के हर कोई होता था, जो हमने ग्रंथों से, क्योंकि हम साइंस दिमाग है, गुरुजी ने बोला था विज्ञान के नजरिए से धर्मों को पढ़ना, तो आपने सुन रहे होंगे कई दिनों से। अब हम आपको खुल के वो विज्ञान के नजरिए से धर्म पढ़ रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं रोज। तो हमने जब पढ़ा तो उसमें गजब है। 100 साल की उम्र आम हर इंसान की लगभग लगभग होती थी, एक आध को छोड़ के। युद्ध में हो गया या ये हो गया वो उनको छोड़ दीजिए, लिखित में कोई ऐसा चीज थी, लेकिन अदरवाइज 100 साल की। और उन्होंने 4 वर्ग बांट दिए। 25 साल जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर शायद वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम आपको छोटी सी बात लगती है? जी नहीं, साइंटिफिक प्रूव किया हमने इसको, देखा। जब उन बच्चों को ऐसे वातावरण में भेजा था जिसे गुरुकुल कहा जाता था, यानी वहां जो कुछ सिखाया जाता, कुल हर चीज, कुल का मतलब सब कुछ उन्हें गुरु सिखाता था। और वहां ये चीज नहीं होती थी, कोई भी और बात नहीं होती थी, स्वच्छ वातावरण। जैसे आप मैदानी इलाके वाले जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं, अच्छा लगता है ना जी, अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि वह वातावरण थोड़ा और शुद्ध लगता है, आसमान थोड़ा सा और नजदीक लगता है, वहां के पेड़ पौधे, वहां का मौसम बड़ा ही अलग होता है। और वो मैदानी में आते तो उनको मैदानी इलाका अच्छा लगता है, क्योंकि सारा दिन ही वो इधर उतर गए, चढ़ गए, ऐसा इधर ढाल पे उतरे, इधर फिर चढ़ाई आ गई, और जब देखते मैदान में, यार ये थोड़ा सा अलग फील होता है। ये नेचर है आदमी की। तो इस तरह आदमी की ये नेचर है, आदमी की ये आदत है। तो ये हमने पढ़ा। वहां पे फिर आते हैं कि धर्मों में हमारे कल्चर के बारे में पढ़ा, और ये 4 आश्रम जो आपको अभी बताए, तो ऐसे वातावरण में, बड़ा ही शुद्ध वातावरण, और वहां खुशबू किस चीज की चलती थी? यज्ञ। यज्ञ से दूसरा शब्द घी की खुशबू, अच्छी अच्छी चीजों की उसके आहुति दी जाती थी, थोड़ी थोड़ी डेली, दिन की शुरुआत। आप मानो ना मानो, यहां गंदगी है, यहां कचरा है, यहां बहुत ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा है, वहां कभी भी पॉजिटिविटी हमें लगता नहीं आएगी। नेचुरली आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव सा होगा, या आप थोड़ा सा अलग तरह की फीलिंग वहां फील करेंगे। एक तरह की तरंगे वहां अलग होती। और यहां ये घी, आहुति, इस तरह की खुशबूदार, सुबह सुबह उनको जब वो सुगंध आती थी तो पॉजिटिव माइंड से वो चलते थे, सुबह उठते ही पॉजिटिव माइंड हो जाता था।
और पॉजिटिव माइंड के साथ जब वो उठ के पढ़ने के लिए जाते थे तो माइंड बड़ा अच्छा पॉजिटिव है और वो सीखते बड़े जल्दी थे। मोस्टली तो ये देखा गया गुरुकुल में एक बड़ा गुरु होता था, मेनली छोटे हो सकता दो चार कहीं गिनती मिलती हो, वो ही नर्सरी से लेके मतलब यूनिवर्सिटी तक अकेला ही पढ़ा देता था। ये भी हाउ इज पॉसिबल, कैसे ये संभव था, कैसे हो सकता था ये, पर पढ़ा है हमने कि ऐसा होता था। और फिर जब आगे गहराई में गए तो होता था। वो चुनते थे कर्मों से, आजकल कोई नहीं चुनता, आजकल तो माँ बाप चुनते हैं। कब चुनते हैं? जब बच्चा गर्भ में होता है, मेरे वाले को तो डॉक्टर बना देना है। फिर आपस में सलाह करते हैं यार दोस्त, यार पैसे किस में ज्यादा आते हैं, बुरा ना मनाना भाई, सोचना भी चाहिए, हम नहीं कहते कि मत सोचो, पैसे किस में ज्यादा आते हैं यार, इंजीनियर में है या डॉक्टरी में या आर्मी में भेजूं या फलां कहां भेजूं। फिर वो बच्चे को अभी गर्भ में है बेचारा, वहीं से आदमी नहीं बनाते, इंसान नहीं बनाते, वहीं से उसको डॉक्टर इंजीनियर फलां 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 बना के जब वो आता है बेचारे पे बोझ डाल देते हैं। अब उसकी रुचियां क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या क्या करना चाहता है, कोई मतलब नहीं। बचपन से उसको ऐसा सींच देते हैं कि वो उस तरफ चल पड़ता है। वहां क्या होता था गुरुकुल में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पूर्वजों के टाइम की बात, सबके पूर्वजों के टाइम की बात, उस समय चुना जाता था, टैलेंट देखा जाता था। जो टैलेंटेड हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो सहने के लायक हैं, वो आर्मी में, जो हिसाब किताब में अच्छे अव्वल हैं वो दुकानदारी या ऐसा समाज जो वर्ण बनाए गए, और जो ज्ञान विद्वान ज्ञान को पकड़ते हैं वो ज्ञानी विद्वान, अलग एक वर्ण बना दिया गया। और जो लगता था कि थोड़ा सा डल है, ये नहीं करेंगे, जिनका इंटरेस्ट किसी उन चीजों में होता था, ध्यान नहीं रहता था उनका, तो उनका एक अलग छोटा वर्ग बना दिया गया। वर्ण था, वो छोटा नहीं था लेकिन वर्ण थे चार बराबर के। अब उनको शिक्षा दी जाती थी। मान लो एक मैकेनिक बनना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट है, उसको देखा ये तो बड़ा जल्दी कैच करता है। अब और को देखा तो हमने उसी वेदों की तर्ज पे, बुरा ना मनाना कोई भी भाई, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम पाक पवित्र वेदों की, धर्मों, सारे धर्मों की बड़ाई कर रहे हैं। हमने उन धर्मों को अपनाया और अपने स्कूलों में हमारे बच्चों के द्वारा हमने उनको उन बच्चों पे लगवाया। तो क्या हुआ, हम जाते थे, जब ऑफ सीजन कैंप होता था, उस कैंप में यानी बच्चों का खेलने के लिए कैंप लगाया जाता था, ऑफ सीजन कैंप, उसमें हम जाते थे, जाके देखते थे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, कि कौन सा बच्चे का इंटरेस्ट किस में, उनको भगाना, कई एक्टिविटी करवाते थे। तो उनको वो गेम देते थे कि अच्छा ये इस गेम के लायक है, 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 अलग अलग गेम देते थे। और आपको जान के हैरानी होगी, पूरे देश में एक बार ऐसी भी स्थिति आ गई थी, एशिया में जितने मेडल आते थे 10% हमारे स्कूलों वाले ही ले आते थे इंडिया के लिए। बहुत से प्लेयर हैं हमारे अब भी, लेकिन वो एक अलग ही बात थी। तो हमने वो अजमाया गुरुकुल वाला तरीका। फिर हमारी बेटियां थी, कॉलेज था, वहां एक बड़े ऑफिसर आए या डीन कह लो आप, आगे नाम नहीं हम लेंगे, तो वो आए और हमारी बेटियों को हमने शिक्षा दे रखी थी, वही वेदों की, धर्मों की, पवित्र हमारे सारे धर्मों में है वो आए और उनके वो पैर छू रही हैं बेटियां। अब कोई एमए की स्टूडेंट है या कोई बीएड की है या कोई बीए की है या कोई अलग अलग, मतलब कॉलेजों में अलग अलग बच्चे, तो वो पैर छू रहे हैं। और जिसको कह रहे थे कि ये ऐसे सज्जन, वो उन्होंने पता क्या कहा, कहते जी ये आपको सिखाया किसने? वो कहते जी ऐसे ऐसे गुरुजी ने सिखाया, हमारा नाम बताया। कहते मैं मिलना चाहूंगा। वो भी आए और उन्होंने मिले और बात की, उन्होंने हमारे लोगों को बताया या हमें कहा, हमें अब याद नहीं, पुरानी बात है। कहने लगा कि जी गुरुजी को कहना कि मैं, या आप सीधा हमें ही बात करी कि मैं दंग हूं, मैं जिस भी कॉलेजों के लिए जाता हूं चेकिंग के लिए या वहां कुछ भी करने के लिए जाता हूं, तो ये बच्चियां या लड़के नौजवान जो कॉलेज में हैं वो कहते आ गया गंजा। कहते मैं देखता हूं, किसी ने कहा पता ही नहीं इतने लोग हैं, आ गया टकला। अब उम्र के अकॉर्डिंग हो ही जाता है भाई, ये तो नेचर है। तो कहता मैं दंग रह गया, मैं कौन सी दुनिया में आ गया, यहां की बेटियां मेरे पांव हाथ लगा रही हैं और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। कहता मेरे लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया ही कोई और है। अब हम कैसे बताएं कि हमारे वंशज इसी दुनिया में जिया करते थे रे, क्या करें, अब हम उस संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये हकीकत है बहनों भाइयों,
जो भी आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, जो भी आप जूम पे जुड़े हुए हो, कहीं भी कोई सुन रहा है, हम अपनी हकीकत को क्यों छोड़ रहे हैं? जो वर्ल्ड की नंबर 1 संस्कृति है उससे हम दूर क्यों हो रहे हैं? चाहे आप हमें कोई भी कैसा भी बोलते रहिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कम से कम ये बात तो हमारी मानिए कि ये सच है। हालांकि हम हर बात सच बोलेंगे आपको, तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आज हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो चुके हैं। आमतौर पे कहते हैं ना कि 2 घोड़ों का सवार गिरता ही गिरता है। उसका कारण क्या होता है? 2 घोड़े हैं, आजकल तो फिल्मों में तो एक्टिंग के लिए कर लिया जाता है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, स्टंटमैन ऐसे स्टंट कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, अगर 2 घोड़ों को इकट्ठा दौड़ाओगे और पैर खड़ोगे तो एक घोड़ा इधर निकल के आएगी तो धड़ाम पड़ोगे, पड़ना ही होगा वरना फट जाओगे। तो 2 घोड़ों का सवार गिरता है। तो आज आप बुरा ना मनाना, ज्यादातर हमारा समाज 2 घोड़ों का सवार है। एक हमारी संस्कृति और एक विदेशी संस्कृति। हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, हम चर्चा करेंगे आगे। और बाकी संस्कृति का हमें पता नहीं, हम किसी का बुरा नहीं कभी भी बोलते, किसी की निंदा नहीं करते, पर हम अपने ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति महान थी, महान है, महान रहेगी, उसका कोई मुकाबला नहीं। एक बार रॉस्टॉक यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट आए थे, जर्मन हम गए हुए थे, तो वहां चर्चा हुई। वो कहने, गुरुजी आपके धर्म में ऐसा है क्या, आपका कल्चर ऐसा क्या है जो आप इतनी बड़ाई करते हो? हमने कहा हमारा कल्चर का पहला ए बताएं आपको। कहता बताओ। हमने कहा ए हमारा ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप, माँ के साथ लेटा, बाप के साथ लेटा, सर्दी का मौसम है बिस्तर गिल्ला कर दिया, हम माँ उठाएगी, दूसरी जगह लेटा देगी, गिल्ली जगह खुद लेटेगी, यानी जब तक वो चलने नहीं लग जाता 100% माँ बाप उसका संभाल करते हैं, उसकी निगाह रखते हैं। यही बस नहीं, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों की तरह अपने माँ बाप की संभाल करते हैं। ये हमारी संस्कृति का ए है, ए पहला अक्षर। वो कहता है गुरुजी बस ए ही काफी है, बी मत बताओ। ए ही इतना महान है जो बाकी चीजें तो सुनने की जरूरत ही नहीं है। कहता बस गुरुमंत्र चाहिए। वो वेदों की निंदा कर रहे थे पहले कि वेदों में ऐसा कुछ नहीं, फला नहीं। फिर उनको बताइए जो आपका एटम परमाणु बना है ये महाभारत काल से बना है। आप जो एक वैज्ञानिक है अमेरिका के, ओपनहेमर, हमें याद है उसका आगे कुछ नाम है, तो उन्होंने लिखा हुआ ऑलरेडी कि 1948 1848 में जब उन्होंने एटम परमाणु बनाया तो वो महाभारत काल से ही प्रेरित होकर बनाया। हमने कहा इसका एक और पहलू भी है। कहता क्या? हमने कहा आप वालों ने बना लिया। कहता फिर? हमने कहा हमारे वाले बनाते थे, चलाते थे, और लगा कि गलत जगह जा रहा है तो वापस भी कर लेते। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? हमने ये ओपनहेमर से पूछना जिन्होंने प्रेरित होकर बनाया है। वो ब्रह्मास्त्र हम उदाहरण दिया, जब अर्जुन ने चलाया था और अश्वत्थामा ने चलाया था तो अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं था, अर्जुन को ज्ञान था। जब कृष्ण जी ने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र यानी एटम परमाणु वापिस मोड़, तो उसने वापिस कर लिया था। हमने वहां से पढ़ा है और वहीं से आपने एटम परमाणु बनाया है। कहते गुरुजी अगर वहीं से बना है तो वाकई वो भी सच होगा। होगा नहीं, सच था। क्या करें, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि आपकी संस्कृति बड़ी है। दिल में सोचा उनको तो क्या कहना, जबकि हमारी संस्कृति बड़ी महान है। हम पहले भी बोला था, विदेशी कभी नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए आते थे पढ़ने के लिए, आज हम विदेशों में जाके अपने आप को फख्र महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। लेकिन अब कोशिशें शायद हमें सुनने में आया कि चल रही हैं कि फिर से इस देश में वो चीजें लाई जाएं। तो शाबाश जो लोग कोशिश कर रहे हैं, भगवान उनको बहुत बहुत ताकत दे, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी अब वो हमारे राजा हों या आम आदमी हों, जो भी इसमें लगे हुए हैं, हमारा फर्ज है, हम एक फकीर हैं तो संत हैं, तो हमारा सबको उनको आशीर्वाद और शक्ति दे प्रभु, उनको और हिम्मत दे, ताकि हम इसको वाकई उन चीजों को फिर से ला सके जो हमारे से गुम हो गई हैं, हमारी संस्कृति। तो उस ब्रह्मचर्य पे आते हैं, ये सारी चीजें घूम के वहीं पे आ जाते हैं। उस ब्रह्मचर्य में होता क्या था? अब ब्रह्मचर्य में शक्ति क्या होती है? ब्रह्मचर्य में आदमी के जितने भी मसल हैं उनमें एक अलग तरह की पावर आती है। हम उस स्तर पे आके आपको समझाना चाहते हैं।
ताकि बच्चे हर कोई समझ सके। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपके ख्यालों में, आपके विचारों में शुद्धिकरण, काम वासना के विचार नहीं होने चाहिए। और दूसरा, वीर्य अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं, अगर ये अंदर रहता है, जो कि वेदों की बात है, हम तो वेदों की सुना रहे हैं, उसमें एक जगह जिक्र मिलता है कि अगर ये अंदर रहता है तो ये ओवरफ्लो नहीं कभी भी होता, बल्कि ये अंदर जाके शरीर को मजबूत करने के लिए, शरीर के लिए ढाल बन जाता है हर बीमारी के लिए। ये लिखा हुआ है। साइंटिस्ट आ जाएंगे, धीरे धीरे इस बात पे आ जाएंगे। थोड़ा सा तो आए हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता आ जाएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। बाकी बातों पे आगे तो इस पे भी आ जाना है कि ओवरफ्लो नहीं होता, क्योंकि वो गुरुकुल में रहते थे, वहां का वातावरण ही ऐसा था, शुद्ध था, पवित्र था, वहां इसकी चर्चा ही नहीं होती थी, चर्चा ही नहीं थी। आजकल तो गंद देखना 4-5 साल का बच्चा शुरू कर लेता है। आपको तभी बोला था कि फोन पे एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पेरेंटल ऐप, जो कि आपके पास मैसेज आएंगे, आप उनको लॉक कर सकेंगे छोटे बच्चों को, कि वो गलत चीज ना देख सकें। हाँ, पढ़ाई लें, अब नेट पे तो सारा कुछ ही पढ़ा है, अच्छी चीजें बहुत पढ़ी हैं, बहुत कुछ है ज्ञान के लिए, जानने के लिए। हाईटेक हो गया जमाना, तो उसका फायदा लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप को सिर्फ काम के धंधे में नहीं उलझना चाहिए। वो पेरेंटल ऐप जो भी हैं, बच्चों ने बताई हुई थी आईटी विंग वालों ने, कि गुरुजी बहुत सारी आ गई हैं, जिसमें आप उनके फोन में से उनके वो चैनलों को लॉक कर सकते हैं जो चाहते हैं कि उनको ना देखा जाए, उस टाइप के, और जो वो देखेगा वो आप देख सकते हैं, आपको पता चल सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज आई है, जिसने भी इजाद की, हम तो उनको आशीर्वाद ही बोलेंगे कि बहुत ही बढ़िया इजाद किया है आपने ये चीज। हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, लेकिन हमारा काम है जो अच्छी चीज समाज में आए वो बताना सबको। तो अब ब्रह्मचर्य में ये हमने आपको बताया कि ये होता है ब्रह्मचर्य, विचारों का शुद्धिकरण होना चाहिए, ये अपने अंदर रहना चाहिए, ताकि जो मसल है उनके लिए वो ढाल का काम करता है। कैसे? जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, डॉक्टर शायद ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगे, हमें जो लग रहा है, क्योंकि हमने जितना विज्ञान को पढ़ा, जितना का नॉलेज रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। हम नहीं कहते कि हम विज्ञान में चरम काष्ठा पे पहुंचे हुए हैं, जी नहीं, हम धर्मों में चरम काष्ठा पे पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं लगातार, उसके भी स्टूडेंट ही हैं अभी, तो उसकी चर्चा करेंगे। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और डीएनए, हमें लगता है ये हमारी बॉडी के लिए एक जान है, इनके बिना जीवन सोचा भी नहीं जा सकता। तो उनका टूटना तय होता है, रेड ब्लड सेल का नए बनना तय होता है, उनका टाइम पीरियड होता है, वो डॉक्टर साहब जानते हैं अच्छे से। लेकिन अगर वो स्वस्थ पैदा हो, जैसे पालक खा लीजिए आप, पालक में ये शक्ति, आयरन है कि वो आपकी शायद मे बी रेड ब्लड सेल को ज्यादा मजबूत करेगा, व्हाइट को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन यहां तक हमें नॉलेज है कि वो रेड ब्लड सेल को और भी मजबूत करेगा। और B12 जिस चीजों में पाया जाता है, मे बी वो शायद व्हाइट ब्लड सेल को ज्यादा मजबूत करते हैं। तो वेदों में ये सारी चीजें दी हुई हैं कि उससे क्या होगा, आपके रेड ब्लड सेल पावरफुल बनेंगे। बनते तो सबके अंदर ही है, अब बच्चे तो सारे ही पैदा करते हैं, कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आता है, कोई घर से 4 पैसे नहीं उठता, जन्म में दोनों नहीं है। तो उसी तरह रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल होते तो सबके अंदर ही है, पैदा तो सबके अंदर हो रहे हैं। अब एक के अंदर इतने स्वस्थ हो रहे हैं कि आने वाली बीमारियों को लड़के खत्म कर सकते हैं। डीएनए में इतनी पावर है, अब डीएनए जिसका मजबूत है, बीमारी नजदीक भी नहीं फटकती। और कल परसों भी आपको बोला था कि डीएनए दिमाग का एक रीढ़ की हड्डी है। लोग कहते हैं दिमाग पावर हाउस है, दिमाग का पावर हाउस है, कहीं ना कहीं डीएनए भी है। ये आप रिसर्च कर लीजिए, जरूर निकल आएगा। हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म चल रहा है, यहां कोई विज्ञान की बात नहीं हो रही। आपको विज्ञान की लग रही होगी, लेकिन ये हम आपको धर्म के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा धर्म, कितनी बड़ी है हमारी संस्कृति। तो उससे क्या होता है, हमारा डीएनए मजबूत होता है, वहीं पे सारी चीजें सेल काम करते हैं, हमारे सेल मजबूत होते हैं, हमारे मसल मजबूत होते हैं, जो और इससे क्या होता है, विल पावर क्रिएट होता है, आत्मबल। और जिनके अंदर आत्मबल होता है वो, मान लीजिए कोई बाजी हार रहे हैं, मान लीजिए कि हताश हो गए चारों तरफ से, हम गारंटी देते हैं कि उनको लगता है कि सक्सेस 10% है, हम गारंटी देते हैं अगर आत्मबल आ गया 10 के साथ बिंदी लग जाएगी, 100% सक्सेस हो जाओगे आप। ये तो साइंस भी मान रही है। तो आत्मबल जबरदस्त होता था, बॉडी पावर जबरदस्त होता था, माइंड पावर जबरदस्त होता था। उस गुरुकुल में 25 सालों में ये सिखा दिया जाता था।
अब आता था गृहस्थ आश्रम। लास्ट का टाइम 25 साल के बाद के 2-3 महीने गुरुकुल के वकायदा शिक्षा दी जाती थी उसमें कि गृहस्थ जिंदगी में कैसे जीना है, ताकि कोई हवशी ना बने। हवशीपना नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पित। तभी नाम पड़ा अर्धांगनी, पत्नी का नाम अर्धांगनी, कि भाई आप उस पे डिपेंड, वो आप पे, और किसी तरफ ध्यान ही ना जाए। दोनों को शिक्षा मिली हुई है, दोनों को पता है कि कब आप इस दुनिया में नए जीव को ला सकते हैं, वो कौन सा पीरियड होता है। बुरा ना मनाना कोई भी भाई, कोई गलत तरफ मत ले जाना। हम वेदों की पवित्र धर्मों की चर्चा कर रहे हैं यहां पे, किसी साइंस की नहीं। तो वो ट्रेनिंग दी जाती थी जो आज किसी स्कूल कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी। वो गुरुकुल में ट्रेनिंग होती थी, सिर्फ लड़के होते थे, या फिर जिस तरफ होती थी वहां लड़कियां होती थी, उनको वो ट्रेनिंग देती थी बेटियां और बेटियों को माता बहनें, और इधर जो गुरुकुल में गुरु होता था वो उनको, और गुरु माता बेटियों को। तो अलग अलग शिक्षा वो दे दी जाती थी। शादी कहीं भी हुई, अब उस बारे में भी नॉलेज आ गया, ना रिसर्च करने की जरूरत, ना कुछ देखने की जरूरत। वहीं से 2-3 महीने जो होते थे लास्ट के, फुल ट्रेंड। और ये भी पता कि वफादारी क्या चीज होती है, कितने रोग फैलते हैं अगर आप नहीं ये एक के साथ बंधोगे तो क्या क्या रोग आ सकते हैं, जो कि आए हैं और आ रहे हैं और आएंगे। क्योंकि हम संस्कृति के धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। तो एक के प्रति समर्पित कई पक्षी हैं। हम बेंगलुरु में, शायद मैसूर में गए थे, वहां बर्ड सेंचुरी थी। तो वहां किसी उन्होंने गाइड ने बताया, गुरुजी ये वो पक्षी हैं ताउम्र एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनमें से एक चला गया तो फिर दूसरे के साथ वो कभी भी अपना शेयर नहीं करते कुछ भी, वो अकेला ही रहेगा और लास्ट तक चला जाता है। तो जरा सोचिए, पक्षियों में ये चीज है। तो हमारे को वो ये शिक्षा दी जाती थी, हमारे पूर्वजों को वो गुरुकुल में दी जाती थी। क्या कोई स्कूल कॉलेज है, कोई हमें बताएगा सज्जन यहां बैठे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें ये पढ़ाने के बाद आप बीए एमए कर गए या मास्टरेट की डिग्री हासिल कर ली, क्या आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है? विदेशों में भी जो सज्जन बैठे, हमारे बेटे बेटियां या जो भी जुड़े हैं, क्या है कोई ऐसे आपके देशों में? हमारे तो इधर नहीं हाथ मार रहे हैं बच्चे, जो कि हम इसके दाता हैं, हम इसके ज्ञाता, हमारे धर्मों में ये लिखा हुआ भरा पड़ा है। तो सारे बच्चे विदेशों में भी, इधर के भी हैं, बाहर के भी होंगे, तो सारे ये आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि क्योंकि ये तो ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, आजकल तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो गजब है ना जी धर्म का बात, ये भी ट्रेनिंग दे दी गई लास्ट में। और ब्रह्मचर्य से यहीं तक सीमित नहीं है, सोच, माइंड बड़ा स्वस्थ रहता था। माइंड स्वस्थ होगा, सोच स्वस्थ होगी, घर भी स्वस्थ होगा, समाज भी स्वस्थ होगा, नेचुरली वो देश भी स्वस्थ होगा। तो हम कितना कुछ गवा रहे हैं अपने संस्कृति को छोड़ के, कितना दूर जा रहे हैं अपनी संस्कृति को छोड़ के, अपने शरीर से। फिर वहां यही नहीं, ब्रह्मचर्य में ये पूरा ट्रेंड कर दिया जाता, सिक्स सेंस को कैसे जगाएं। सिक्स सेंस, जिसे आजकल आप सिक्स सेंस बोलते हैं, उस समय कहा जाता ज्ञान इंद्री या महाज्ञान इंद्री, उसका नाम दिया जाता था कि हम उसको कैसे जगाएं। वहां विधि करवाई जाती थी, यज्ञ सुबह होता था, फिर वो विधि होती थी, ट्रेंड कर दिया जाता था बच्चों को। उनकी सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती थी, बड़ी जबरदस्त होती थी। और ये तो आज वैज्ञानिक मानेंगे ना, जिसकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है, वो मल्टी टैलेंटेड होता है। मल्टी टैलेंटेड, एक टैलेंट नहीं होता, उसमें बहुत सारे टैलेंट आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। एक बार जिस चीज को वो देख लेता है, कैच करने में इतनी देर लगाता है। अच्छी चीजें, बुरी नहीं, बुरी की तरफ वो नहीं जाते, क्योंकि वहां शिक्षा ही नहीं होती 25 साल तक। और जो पौधा 25 साल तक अच्छे ज्ञान में सिंचा गया, नेचुरली वो समाज के लिए कभी राक्षस नहीं बनता था। आपको क्या लगता है, सींग वाले होते थे राक्षस? होते होंगे, हम नहीं इनकार करते, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो जो गुरुकुल से नहीं जुड़ते थे, अज्ञानी हो जाते थे, उस समय वो कुकर्म करते थे, गलत कर्म करते थे, तो उनका नाम राक्षस रख दिया जाता था। आगे औलाद को भी वो वैसे ही रखते, तो इसलिए उन्हें राक्षस प्रजाति का नाम भी दे दिया जाता था। ऐसे लोग भी थे। तो भाई आज क्या राक्षस नहीं है? हम किसी एक को नहीं कह रहे, ना सारों को कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे जिनमें आज अवगुण है। 2 आदमी सोए पड़े हैं, उनको मार दिया, 4 आदमी सोए पड़े हैं,
बेचारों को पता ही नहीं क्यों मारा, दहशत फैलाने के लिए। कहीं बम विस्फोट कर दिया, कहीं ये कर दिया, दहशत फैलाने के लिए। क्या ये राक्षसों के महाबाप नहीं? क्योंकि राक्षसों के कायदे कानून होते थे जो हम वहीं पवित्र वेदों की चर्चा कर रहे हैं, पुरातन समय की। उसमें पवित्र रामायण भी आ जाती है, पवित्र महाभारत भी आ जाती है, और फिर आगे आए तो हमारे सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ भी आ जाते हैं। तो उनमें यह साफ लिखा हुआ है कि जो राक्षस होते थे उनकी सीमा रेखा होती थी, एक एरिया होता था कि वो लोग वहीं तक सीमित होते थे कि वहीं रहेंगे वो। उस एरिया में सभ्य आदमी नहीं जाएगा और वो सभ्य समाज में नहीं आएंगे, सीधा सा। तो अब उस एरिया में अगर जाओगे तो वो आपके साथ गलत करेंगे, पर वो एरिया में अगर जाओगे नहीं तो नहीं होता था। एक युग में ऐसा भी था और एक युग में ऐसा था कि थे ही नहीं, राक्षसों की गिनती नाम मात्र कहीं बहुत कम थी। वो जिसे सतयुग कहा जाता है। ना कंक्रीट के महल थे, वहां पेड़ थे, बट वृक्ष बड़े बड़े, उन्हीं की तरफ चारों तरफ लाके बांस जैसे है उस तरह की कुछ बना के और उन्हीं के पत्तों से ऊपर छत बना के लोग रहा करते थे। और क्या खूबसूरत वातावरण, फूल फल बेशुमार होते थे। कोई कहीं से तोड़ के खा ले, कोई रोकता नहीं था। ये सीमा रेखा नहीं थी, ये मेरा खेत ये तेरा खेत। अजी छोड़िए, तब तो ये भी नहीं, मेरा देश तेरा देश भी नाम मात्र था। ये खेत वाली तो बात ही नहीं थी। जंगलात था, मोस्टली बहुत बड़ा जंगलात, ज्यादातर एरिया उसी में। बरसात का सही टाइम पे आना, मौसमों का सही टाइम पे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं तो प्रकृति बेइंतहा साथ देती थी। तो क्या इस कलयुग में पॉसिबल है वो चीजें? जी हां, हम अपनी संस्कृति को फॉलो कर लो, गारंटी हमारी है 100% फिर से सतयुग बना सकते हैं आप कलयुग को। आप ही तो हैं जो बिगाड़ रहे हैं, हम ही तो हैं जो इस चीजों पे लगे हुए हैं। पेड़ काट दिया, हम इसलिए कहा सारे के सारे, वैसे हमारी नेचर ये नहीं है। हम पेड़ लगाते हैं, जीव जंतुओं से प्यार, इंसानों से प्यार, प्रभु की सृष्टि से प्यार, हाथ जोड़ते रहते सबके। अगर हमारी ये नेचर है, हम मान बढ़ाई नहीं कर रहे, और ये नेचर देने वाला हमारा शास्त्र नाम श्याम मस्तान है, हमारा भगवान है, राम है। कोई मान बढ़ाई हमारी नहीं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, आपके नौकरों के भी नौकर हैं। कोई बात मान बढ़ाई नहीं हमारी अपनी, कोई हस्ती नहीं। हस्ती उसकी परमपिता परमात्मा की, जिसने हमें यह सेवा के लायक समझा, उनकी हस्ती है। उन्हीं की हस्ती की चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने कितना ज्ञान दिया हमें। तो ये अभी तो एक ही आश्रम में अटके हुए हैं आप ब्रह्मचार्य। कितना कुछ है उसमें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो आते हैं कि डीएनए भी स्वस्थ हो गया, माइंड नेचुरली स्वस्थ हो गया, हमारे ब्लड सेल स्वस्थ हो गए, हमारे बाकी सेल जो इन्हीं से बनते हैं, चलते हैं, ऑर्गन जितने भी, वो भी सारे मजबूत हो गए। बीमारी नाम की चीज नहीं, ऑर्गेनिक सारे खाते थे। उस टाइम में ऑर्गेनिक भोजन होता था, सात्विक भोजन के नाम से भी उसे जाना जाता था। तो वो भोजन किया जाता था, नमक मिर्च तेज ऐसा कोई चीज ही नहीं थी। बड़े पावर के लिए मल्टी विटामिन जो गोलियां लेते हो ना आजकल, वो गुरुकुल में वैसे खाना ही होता था मल्टी विटामिन, आज भी है। ऑर्गेनिक खेती करो, इसलिए हम कहते हैं किसान भाइयों से, ये 2-3 साल तो आपको थोड़ा लॉस होगा, लेकिन फिर फायदा भी है, क्योंकि आजकल उसके मोल 4-5 गुना हो जाते हैं। तो नेचुरली अगर फसल 60-70% होती है, मोल 4% हो गया तो लाभ होगा, नुकसान तो नहीं होगा। पानी को बचाएं, फसलें वो लें जो कम पानी से हो जाएं। ड्रिप सिस्टम है, आप गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं, फुवारा पद्धति है वो भी आई हुई है, तो क्यों नहीं अपनाते? अपनाइए, उससे सब्सिडी भी होगी, हमें लगता है डिग्गियां बनाने में सब्सिडी होगी। तो बरसात का पानी क्यों नहीं इकट्ठा करते एक जगह? ना तो रोड पे ऐसे बाढ़ आए, ना गांव में बाढ़ आए, ना खेतों में अगर बड़ी बड़ी डिग्गियां बन जाएं। बहुत सारे आइडियाज हैं हमारे माइंड में जो धर्मों में थे पहले, तो वो कभी ना कभी आगे आपको जरूर बताएंगे, चर्चा करेंगे उस पर, जो धर्मानुसार है, धर्मों में लिखी हुई हैं। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन होता था। और फिर गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे ही था। वो किस दिन फिर आपको चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम काफी हो चला है, क्योंकि हमें पता है आप इतना ही सुनने के आदी होते हैं, उसके बाद थोड़ा बोरिंग मसाला लगने लग जाता है। हालांकि पहले हम 7-7 घंटे भी बोल लेते हैं, आज भी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी जमाइयाँ शुरू हो जाएंगी, खाज खुजली शुरू हो जाएगी,
अंदर से भूख लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें याद आने लग जाएंगी जो पहले आई नहीं। अरे जाना भी है यार गुरुजी, बस करो।